हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपकी इसमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? सभी जानते हो आपकी जो C++ है, ये आपने सुना होगा। कोबोल है, ये भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आपकी बेसिक है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हो सकता है आपने PL/1 का नाम ना सुना हो, लेकिन ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो एक हमारी नोटन लैंग्वेज है, ये नोटन नाम से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि नोटन नाम से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डाटा इनटू। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका प्राइमरी वर्क क्या होता है? डाटा को किस चीज़ में टर्न करना होता है? तो इनका जो मेन वर्क होता है, इनका मेन वर्क होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करना, मीन्स इंफॉर्मेशन में टर्न करना। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट तो हम HTML का यूज़ करके अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। और हमारी जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम आ सकता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, इंफॉर्मेशन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है जिसका यूज़ करके आप एरर फाइंड कर सकते हो सॉफ्टवेयर में, कोड में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, डिबगिंग। डिबगिंग का यूज़ करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर को फाइंड कर सकते हो। अ प्रोग्राम एम्बेड इन अ सेमीकंडक्टर क्लिप ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड। इसे कहा जाता है फर्मवेयर। आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि द प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ रोम आर नोन एज द फर्मवेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब भी आपके किसी भी सेमीकंडक्टर जो चिप होती है उसे बनाया जाता है, उसी टाइम उसमें इस प्रोग्राम को एम्बेड कर दिया जाता है, इन्हें फर्मवेयर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो जो आपकी कोबोल है, ये बेसिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ मेनली बिजनेस और में किया जाता है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद आपकी जो पास्कल आती है, इसका यूज़ साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और जो आपकी फोटोन है, आप सभी जानते हो कि जो फोटोन आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। एप्पल के बारे में आप सभी जानते हो, जो आपके आईफोन है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें एप्पल ने बनाया है। हाउ कैन द यूज़र डिटरमाइन व्हाट प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन ए कंप्यूटर। कोई भी यूज़र कैसे चेक कर सकता है कि कौन कौन से प्रोग्राम उसके कंप्यूटर में है? तो यूज़र चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम और अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम। आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि जो टोटल आपने इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की है अपने कंप्यूटर में, वो सारी एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो आपका पहला कंप्यूटर था, इसे कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम किया गया था? असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सोर्स कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज थी, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज थी, इसी का यूज़ करके हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर था, इसे प्रोग्राम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज़ बैकअप? बैकअप क्या होता है? बैकअप, जैसा कि आप सभी जानते होंगे नॉर्मली लैंग्वेज में, कि हम अपने किसी भी डाटा का बैकअप बना लेते हैं। या तो हम इसे ऑनलाइन स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि आपने गूगल ड्राइव में देखा होगा, आप अपने डाटा को स्टोर कर लेते हो। या मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको कहूँ कि आप अगर आप अपने, जैसे आपके पास कोई इमेजेस, कोई वीडियोस या कोई मूवीज़ पड़ी है आपके लैपटॉप में, आप उसे कॉपी कर लेते हो और उसे आप एक पेन ड्राइव में डाल देते हो। उसके बाद आप अपनी पेन ड्राइव को संभाल के रख देते हो। तो हो सकता है कल को आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए, आपका सारा डाटा क्रैश हो जाए, तो आपके पास जो पेन ड्राइव में आपने मूवीज़ जो भी रखी होगी अपना बैकअप बना के, तो आप दोबारा से उसे कंप्यूटर में डालकर उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसे बैकअप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन।
विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द component ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टिंग प्रॉपरली। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, पोस्ट। देश इज द प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। ऐसा कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर को, ऐसे कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को ईजियर टू यूज़ बनाता है। तो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपके सारे विंडोज़ आ जाएगी, विंडोज़ आ जाती है, जैसे लिनक्स हो गए, यूनिक्स होगी, ये सारी आपकी विंडो आ जाएगी। एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन आती है, जैसे आपके पास फ़ोटो एडिटर होगा, वीडियो एडिटर, जैसे कोई भी आप अपना सॉफ्टवेयर मान सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो आपकी यूटिलिटी, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। When a pointer is positioned on a dash, it is shaped like a hand। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाइपरलिंक। जब कोई भी हाइपरलिंक होता है, जब इसके ऊपर आप माउस के पॉइंटर को पोजीशन करते हो, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक हैंड की शेप में आपके पास बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए वर्ड इन अ वेब पेज डेट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो आपका, जैसे आप कोई भी वेबसाइट चलाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड हो जिस पे आप क्लिक करो और उसके बाद आप किसी दूसरी वेब पेज पर या किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओ, तो उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक को, अगर कोई भी वेबसाइट हो तो वहाँ पे हाइपरलिंक को मेनली एंकर टैग का यूज़ करके बनाया जाता है। द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज कॉल्ड। तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब मल्टीपल प्रोसेसिंग एक साथ होती है तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। हु इन्वेंटेड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे किसने बनाया था, तो इसे गूगल ने बनाया था। और जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेनली लिनक्स पर वर्क करता है। और जो आपका एंड्रॉयड है, ये कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करके बना है, तो जो आपका एंड्रॉयड है, ये आपका जावा, सी प्लस प्लस, और इसमें जो डाटाबेस का यूज़ हुआ है वो है सिक्वलाइट। व्हेन विंडो 95, विंडो 98 एंड विंडो एक्सपी आर, ये क्या है, तो ये आपके GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द देश टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट। तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वह कंप्यूटर को बताता है कि हमें हाउ टू यूज़ इस कंपोनेंट, की कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपकी विंडोज़ आती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे फ़ोटो एडिटिंग हो गया या वीडियो एडिटिंग हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें आपका आ सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ईजी टू यूज़ बनाते हैं कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। बिल्कुल सही, ये इंटरफेस होता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। इट मैनेज ऑल रिसोर्सेज। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इट डज ऑल मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क। जी हाँ, ये बिल्कुल मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क को करता है। तो उसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑल आर ट्रू। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे लिंकर्स हो गए, आपके डिबगर हो गए, लोडर हो गए, कंपाइलर्स हो गए, और आपकी विंडोज़ होगी, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो ऑप्शन डी सही, 5 सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मैनर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यूज़र इंटरफेस होगा। जो आपका यूज़र इंटरफेस होता है, यही इंटरेक्शन करता है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू द हार्ड डिस्क। तो जो स्टोरेज होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्टोरेज। देश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। पेरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। जैसे हम किसी भी ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं फाइल रिकॉर्ड को, तो इसे अपडेटिंग कहा जाता है। द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिक एन आइकन। तो इसे इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ टाइम डिपेंडेंट मैनर टू सर्वल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कॉल्ड। जो एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की टाइम डिपेंडेंट मैनर में,
सर्वरल प्रोग्राम की, काफ़ी सारे प्रोग्राम की एक साथ में, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टाइम शेयरिंग। Dash is the ability of an operating system to control the activities of multiple programs at the same times। जो आपने मल्टीटास्किंग देखी होगी, मल्टीटास्किंग एक ऐसी एबिलिटी है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकता है मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ। जैसे आपने देखो कि आजकल हमारे मोबाइल हो गए, मल्टीटास्किंग है, आप एक साथ कई काम कर सकते हो उसमें। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ सॉफ्टवेयर विद अ न्यूअर वर्जन इज कॉल्ड। जो द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ सॉफ्टवेयर को उसके न्यू वर्जन के साथ रिप्लेस करने को क्या कहा जाता है, तो उसे अपग्रेड कहा जाता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर है कि अब वो अपग्रेड हो चुका है। आपके पास विंडो अपग्रेड करने का ऑप्शन भी आता है कंप्यूटर में, आपने कई बार देखा होगा। अ मिस्टेक इन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। जैसे आपने देखी होगी जो आपकी एल्गोरिथम होती है, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक हो और जिसकी वजह से आपका इनकरेक्ट रिजल्ट आए, तो उसे लॉजिकल एरर कहा जाता है, इसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।